हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगी सक्सेस लाइब्रेरी। आज हम करेंगे एसएससी जीडी का 5 मार्च 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो पहले क्वेश्चन खुद से कोशिश करने की, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और फिर परिणामी संख्या में 50% की कमी की जाती है। अगर वो संख्या अपने आप में क्या होगी, अपने आप में हो गया 100% हो गया। अगर उसमें 18% की कमी की जाती है तो कितनी हो जाएगी वो? 100 माइनस 18, 82% हो जाएगी। फिर जो आया है परिणामी संख्या, उसमें 50% की कमी की जाती है तो 100 माइनस 50 कितना होगा? 50 होगा। 50% की कमी की जाती है तो 50/100 हो जाएगा। 52 जो होता है 100, 2 से इसको काटेंगे तो अब कितनी रह गई वो संख्या? 41 रह जाएगी। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई फाइनली? तो फाइनली कमी हुई 100 माइनस 41 करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 59% की कमी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि दीपक एक कार्य को करता है 64 आवर्स में और दीपक प्लस राहुल करते हैं उसको 32 आवर्स में। दीपक करता है अकेले 64 आवर्स में, दीपक प्लस राहुल उस कार्य को करते हैं 32 आवर्स में। राहुल प्लस करण उसको मिलके करते हैं 4 आवर्स में मिलके कर सकते हैं। ठीक है, तो करण अकेले उस कार्य को कितने डेज में करेगा, ऐसे पूछा है। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा कितना? 64। यहाँ पे 1 आएगा, 64 से एक ही बार जाता है और यहाँ पे क्या आएगा? 32 इंटू 2 होता है 64 और 4 से 64 को डिवाइडेड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 टाइम्स। अब दीपक अकेले एक दिन में करता है, ये वन डे वर्क आता है। दीपक एक दिन में एक कार्य करता है, दीपक प्लस राहुल एक दिन में 2 कार्य करते हैं। तो दीपक प्लस राहुल एक दिन में 2 कार्य करते हैं, तो राहुल अकेला एक दिन में कितना करता है? ये एक करता है, तो राहुल भी एक दिन में एक कार्य करता होगा। यहाँ आते हैं अब, राहुल प्लस करण एक दिन में 16 कार्य करते हैं। राहुल हमें पता है कि एक दिन में एक कार्य करता है, तो और दोनों मिलकर एक दिन में 16 कार्य करते हैं। तो करण एक दिन में कितना कार्य करेगा? 16 माइनस 1, 15 वर्क करेगा। तो पूछा है कि करण अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर देगा। तो टोटल वर्क है हमारे पास कितना? 64। तो पूरे कार्य को करण अकेले कितने दिन में करेगा? अपॉन 15। तो 64/15 दिन में पूरे कार्य को, या आवर्स में पूरे कार्य को क्या कर लेगा? करण कर देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। हमें दिया है कि मनोज और पारस की कुल आय का जो रेशियो है 12:7 है। पारस को मनोज से 4,000 रुपए कम मिलते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितने रुपए कम मिल रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग? 5 रुपए। 5 की वैल्यू दे रखी है हमें 4,000, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4,000/5, 800 आ जाएगी। अब हमें पूछा है कि मनोज और पारस की कुल आय कितनी है। तो कुल आय है इनकी 12 + 7 19। 19 इंटू 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 अट्ठे होता है 152 और 2 जीरो तो 15,200 दोनों की कुल आय होगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक मेज 35% की छूट पर बेची जाती है। यदि मेज का अंकित मूल्य 2400 रुपए है तो मेज का विक्रय मूल्य पूछा है। अंकित मतलब एमआरपी दे रखा है हमें 2400 रुपए मार्क प्राइस, और 35% की छूट दी जाती है तो कितने में बेचा जाता होगा? 65% में। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0। ठीक है, 24 इंटू 65 कितना हो जाता है? 65 इंटू 4 होता है 260, 26 बचेगा, 65 गुना 130 होता है, प्लस 26 कितना हो जाएगा? 156। तो 1560 उसका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में हो जाती है, 2 सालों में हो जाती है वो 2700 रुपए, और 3 ईयर में हो जाती है वो 3150 रुपए। हमें पूछा है कि प्रतिवर्ष ब्याज दर रेट पूछा है हमें। तो रेट पूछा है, ये क्या दे रखा है? अमाउंट। अगर हम एक साल में देखें इन दोनों के बीच का गैप कि कितना एक्स्ट्रा मिला होगा, तो कितना एक्स्ट्रा मिला होगा? इन दोनों का गैप भी 3150 माइनस 2700 कितना हो जाएगा? 450। अब 450 एक साल में एक्स्ट्रा मिला है, तो 2 साल में कितना एक्स्ट्रा मिला होगा? 2 इंटू क्या करूंगा? 450, 900 रुपए हमारा एक्स्ट्रा मिला होगा। ये 900 क्या है? एसआई है। अगर हम पी की बात करें प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस एसआई। तो 2700 में से 900 रुपए तो हमें एक्स्ट्रा ही मिले हैं, तो बाकी क्या 1800 रुपए हमने जमा कराए होंगे, तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 1800 हो गया। रेट अगर पूछा है तो आर बराबर होता है एस आई। एस आई की वैल्यू अब हम किसी को भी रख सकते हैं, इस 450 को भी रख सकता हूँ मैं और इस 900 को भी। अगर मैं 900 को रखूँ
तो SI इंटू 100 R बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P की वैल्यू 1800 है इंटू टी। अगर ये हमने 900 रखा है तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। अगर हम 450 रखते हैं यहाँ पे SI की वैल्यू तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 9 2 जा होता है 18, ठीक है। और 2 दूना 4 तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो 25% इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उमेश एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और वह 60% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंक से 15 नंबर उसके अधिक होते हैं। देखो इसको करने का बहुत शॉर्टकट मेथड है, बस एक बार फॉर्मूला याद देखना है, याद तो खुद ही हो जाता है। x प्लस वाई अपॉन करते हैं R1 माइनस R2 इंटू 100। तो यहाँ से टोटल कितने नंबर का पेपर था ये आएगा। यहाँ x प्लस वाई होता है अंकों को प्लस करो 30 और प्लस 15 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 15 होते हैं 45। R1 माइनस R2, R यहाँ पे है 15% और यहाँ पे है 60%, तो 60 माइनस 15 करूंगा तो तब भी कितना आएगा? 45 आएगा। इंटू 100 करेंगे तो इससे ये कटेगा तो टोटल जो पेपर था वो 100 नंबर का था। बट हमें पूछा है कि उत्तीर्णांक कितने होने चाहिए, मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, व्हाट शुड बी द पासिंग मार्क्स। तो उसके 15% आए तो 100 में से 15% नंबर अगर उसके आए हैं तो कितने आए होंगे? उनमें इसके 15 नंबर। जब उसके 15% अंक आए तो 30 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। अगर 30 अंक और लेके आ जाता हो तो तब पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स क्या हो गया हमारा? 45। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास परसेंटेज का है कि आकाश 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदता है। 15,000 रुपए में खरीदा है उसने और उसे 20% लाभ पर नेहा को बेच देता है तो कितने बेचा होगा? 120/100 में बेचा होगा, ठीक है। और नेहा फिर उसी मोबाइल को 15% के लाभ पर रोहित को बेच देती है तो उसी को फिर 15% के लाभ पर किसको बेच देती है? रोहित को बेच देती है। रोहित मोबाइल तोड़ देता है और फिर उसे 25% लॉस पर बेच देता है, ठीक है। तो 25% लॉस पर बेचता होगा तो कितने में बेचता होगा? 75/100 में करण को बेच देता है और करण द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करनी है कि करण ने इसके लिए कितने रुपए दिए। देखो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? 0 से 0, 0, 2 जीरो कट गए, 1 2, तो 1 2 2 जीरो ये कट गए। अब हम इसको 25 तिया 75 और 25 को होता है 100, ठीक है। 4 से इसको काट सकते हैं, 4 तिया 12, ठीक है। और क्या काट सकते हैं? और कोई काटने के लिए नहीं है। 15 इंटू 9 इंटू 115 इंटू 3 कितना होता है? 3 पंजे 15, 5 आएगा, 5 तिया 15, 5 आएगा 25, लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए। 3 ऑप्शन में अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो तब हमारा आंसर होगा 15,525। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है हमें, यहाँ पे नंबर है 4 5 6 3 ए और 8। अगर ये 11 से डिवाइडेड है तो हमें पूछा है उसने कि ए की वैल्यू क्या होगी। 11 का डिजिबिलिटी रूल होता है, एक छोड़ के यहाँ पे ये छोड़ूंगा तो इनको प्लस करूंगा। 4 प्लस 6 10 होता है तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे वालों को प्लस करते हैं, देखो अगर इनको प्लस करूंगा 5 प्लस 3 होता है 8, 8 प्लस 8 होता है 16। तो 10 में कितना प्लस करूँ कि 16 हो जाए? प्लस 6 करूंगा तो प्लस 6 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ए के पास 155 पेंसिलें हैं, 155 पेंसिलें हैं, ठीक है। और बी के पास है 195 पेंसिलें हैं और सी के पास है 175 पेंसिल्स हैं। ए बी और सी के पास पेंसिलों का औसत पूछा है तो इनको प्लस करेंगे तो 5 10 5 या 15 को क्या आ जाएगा? 5 1 बचेगा, 6 9 6 15, 7 कितने होते हैं? 22, 2 बचेगा, 2 3 4 5, 525 हो जाएगा। एवरेज पूछा है तो 3 नंबर्स हैं तो अपन क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 3 कम 3 2 बचेगा, 3 से 21 तो 175 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ध्यान से देखना। रजत एक शर्ट को 20% और 30% के 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट में देता है उस पर, यदि शर्ट का मार्केट प्राइस दे रखा है हमें 800 रुपए, तो छूट का मान मतलब छूट कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है उसने। तो पहले हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। अपना पहला डिस्काउंट दिया उसने 20% का तो कितने में दिया होगा? 80/100। दूसरा डिस्काउंट दिया 30% का तो कितने में बेचा होगा? 70/100। 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, ठीक है। ये 0 8 8 64 इंटू 7 कितना होता है? 64 इंटू
7 अगर हम करेंगे तो कितना होगा, ये 448 होगा। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, एसपी आ चुका है हमारा। अब मुझे पूछा है उसने कि छूट का मान क्या है, और छूट का मान पूछा है तो क्या करेंगे, 800 रुपये तो मार्क प्राइस था और बेचा उसने इतने में, तो बाकी क्या दिया होगा उसने, छूट दिया होगा। तो 352 रुपये की क्या दी होगी उसने, छूट दी होगी, डिस्काउंट दिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 कि वाई एक कार्य को कितने दिनों में करता है, वाई करता है एक कार्य को 20 दिनों में, ठीक। और जेड उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 डेज में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 2 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत हो जाएगा। देखो टोटल वर्क कितना होगा, 20 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। दोनों 2 दिनों में कुल कितना कार्य, तो 2 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे, एक दिन में 3 कार्य करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 6 कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पूछा है कि कुल कार्य का कितना प्रतिशत कर लेंगे, 6 कार्य कर लेंगे, टोटल वर्क है हमारा 20, कितना प्रतिशत कर लेंगे, तो इंटू क्या करूंगा, 100, 20 इंटू 5 होता है 100, तो 6 पंजे कितना होता है 30, तो 30% वो 2 डेज में कार्य कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड मास का, कैसे करेंगे इसको, देखो कि सबसे पहले यहीं से काट लो, इसको 11 से काटूंगा मैं तो कितनी बार कटेगा, 11 कम 11, 11 33 प्लस यहाँ पे ये 15 टाइम से कट जाएगा, माइनस 13 इंटू 3 होता है 39, ठीक है, इंटू 56, ये कम होता है 56 और कितना बचेगा यहाँ पे 22 बचेगा, 224, 56 इंटू 4 होता है 224 प्लस 24 इंटू 4 होता है 96 माइनस 27 यहाँ होता है 81। अब यहाँ करूंगा 15 प्लस 13 होता है 28 माइनस 3 होता है 25 इंटू 14 प्लस 4 18 माइनस 3 होते हैं 15, 15 पंजे होता है 75 को 5, 7 बचेगा, 15 दूनी 30 और 7 37। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 375। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, कैसे करेंगे इसको कि 810 मीटर लंबी एक ट्रेन 1220 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 29 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेनों की गति मतलब स्पीड सेम है तो स्पीड पूछिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी बराबर होता है एस इंटू टी, ठीक है, और टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा 810 प्लस कितना 1220, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 302, तो 2030 टोटल डिस्टेंस हो गया। और स्पीड दोनों की सेम है, अगर पहले ट्रेन की स्पीड एल है तो दूसरी की भी क्या होगी, एल होगी, तो और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो टोटल स्पीड हो जाएगी 2l, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 इंटू टी और 29 है, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे करेंगे, देखो एल एल की वैल्यू निकालनी, तो एल इक्वल टू ये 18 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2030 इंटू 18 करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 5 इंटू 23, देखो 5 इंटू 2 होता है 10, तो ये जीरो कट जाएगा इससे, 29 इंटू 7 होता है 203, 7 इंटू 18 बच जाएगा, तो 18 से कितना होता है 126 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी, स्पीड होगी एक ट्रेन की, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। हीरे का मूल्य उसके भार के समानुपाती है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। हीरे का मूल्य अभी है इतना 69,660 है, यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिसके कारण भार का अनुपात 4:5 हो जाता है। मतलब पहले वो एक पूरा बड़ा टुकड़ा रहा होगा, अब 2 टुकड़ों में टूट चुका है। तो पहले मूल्य कितना रहा होगा इसका, 4 + 5, तो हमारे अकॉर्डिंग 9 रहा होगा, और उस, ठीक है, मतलब पूरा 9 के रेशो में रहा होगा, और हीरे का मूल्य उसके वर्ग के अनुपाती है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाए, तो पहले हीरे का मूल्य रहा होगा 81, अब कितना हो गया होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो अब मूल्य हो चुका होगा 41, और कितने की कमी आ गई टूटने से, 81 माइनस 40 करेंगे तो 40 की कमी आ चुकी है, ठीक है, ये 40 ध्यान में रखो। अब आगे, अभी हीरे का मूल्य है 69,660, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 81 की वैल्यू दे रखी है 69,660, ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 69,660 बटे करूंगा मैं 81, तो कितने टाइम से कटेगा, 9 9 होता है 81, 9 7 होता है 63, और कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, तो 9 7 63 और 9 चौके 36, जीरो आएगा, फिर 9 से काटेंगे इसको
तो 9 8 72, 9 छक्के 0 860 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि टूटने के बाद होने वाली हानि, तो टूटने के कारण हानि कितने की हुई? 40 की, तो 40 की वैल्यू पूछी है, तो 40 इंटू 860 करेंगे, तो जब हम इंटू करेंगे इसको 86 इंटू 4 कितना होता है हमारा? 344 होता है, हाँ ठीक है, 344 और 2 जीरो आ गए। 34,400 रुपए का लॉस हो चुका है उसके टूटने की वजह से, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। 44 जारों का क्रय मूल्य, 44 जारों का क्रय मूल्य, तो 44 सीपी इक्वल टू 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 24 एसपी के बराबर है। यहाँ से हम सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 अपॉन 44। इसको हम छोटा कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 4 मतलब 6 रुपए में कोई वस्तु ली है मैंने, 11 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 5 का। किस पे हुआ है? 6 पे। कितने परसेंट का हुआ है? इंटू 100 करेंगे, इसको काट सकते हैं, 2 से काटूंगा 50, 3 तो 5 बचे 25, 250 बट्टे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब करेंगे इसको तो 3 अट्ठे 24, एक ही ऑप्शन, अच्छा 2 है, ठीक है, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, तो 3 तिया 9, तो 83.3% लगभग इसका आंसर क्या आएगा? आएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। कैसे करेंगे इसको कि एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप, मतलब ऊपर की लेयर की बात कर रहा हूँ, शीर्ष का परिमाप हमें दे रखा है कितना? 84। तो आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी इक्वल टू दे रखा है हमें 84। अगर मैं यहाँ से l प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो l प्लस बी क्या आ जाएगा? 84 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल एल बी इक्वल टू दे रखा है हमें 432। हमें पूछा है कि इसके विकर्ण की लंबाई, ठीक है, विकर्ण डायगोनल पूछा है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इनके फैक्टर से। सबसे इजी तरीका है, जब एल बी दे दे तो उसके फैक्टर निकालो 432 के। 432 के फैक्टर निकालूंगा मैं, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 216 आएगा, यहाँ पे 108 आएगा, फिर 2 से जाएगा 54 आएगा, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 27 आएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1, ठीक है, फैक्टर निकालिए। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको प्लस करके कितना आए? 42 आए, और मल्टीप्लाई करके 432 का हम ला सकते हैं। देखो नंबर क्या क्या हो सकते हैं हमारे? 3 तिया 9 दूना 18, एक नंबर 18 ले लो, दूसरा 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 प्लस 18 होता है 42, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा। हमें विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो आयत का विकर्ण होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर 18 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होता है? 324 होता है, और 24 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होता है? 576 होता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 900 आएगा, और 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 मीटर। नंबर 17 बॉड मास का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है कि प्लस की जगह डिवाइडेड है, ठीक है, ध्यान रखना। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, पहले खुद से कर लो ट्राई, वीडियो को पॉज करके। देखो यहाँ पे पहले मैं डिवाइडेड करूंगा तो 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छक्के 24, 360 आएगा, माइनस 5 से जाऊंगा तो 5 तिया 15, 5 कम प्लस 5 कम 5 प्लस 21 इंटू 3 होता है 63, ठीक है। तो पहले प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 423 माइनस करूंगा 311, तो 311 जब माइनस करूंगा तो मैं कितना आने वाला है यहाँ पे? 112। तो 112 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में हो जाती है, वो 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 10800, और 8 वर्षों में यही धनराशि हो रही है 32400, ठीक है। तो धनराशि बतानी है, प्रिंसिपल बताना है, और ये सीआई का क्वेश्चन है। जब गैप ज्यादा हो तो सबसे इजी जो ट्रिक होती है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, क्या करते हैं कि इस वाले को, ऊपर वाली वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इससे डिवाइडेड कर देते हैं, इससे डिवाइडेड कर दो, 0 से 0 काटूंगा, 0 से 0, ठीक है। 108 इंटू 3 होता है कितना? 324, और 3 से अब इसको काटो, तो 3 से इसको काटूंगा तो 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 छक्के 18, तो कितना आ जाएगा? 3600। इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। 31 परिणामों का औसत 204 है, तो टोटल कितना होगा? 31 इंटू 204 करेंगे,
ठीक है? और यदि 16 परिणामों का औसत 219 है, तो पहले 16 परिणामों का औसत कितना है? 219 है और अंतिम 16 परिणामों का औसत कितना है? 185 है। ठीक है? तो 19वाँ निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, 16, 16, 32 है, मतलब एक नंबर 2 बार आएगा, तो इनको इंटू करना, इनको इंटू करना, जो आएगा फिर इनको इंटू करना, इससे जो आएगा इन दोनों से, उससे इसको माइनस कर देना, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कमेंट्स करना, ठीक है? इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। बॉड मास का है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड करूंगा। ठीक है, तो 11 इंटू 5 होता है 55, 3 बचेगा, 11 तिया 33, 11 दूना 22, माइनस 41 इंटू 3 कितना होता है? 123 होता है, प्लस 57। तो पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 57 जब मैं इसमें प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 अच्छा 3 8 5 8 9। अब इस 123 को माइनस करूंगा इससे, तो 9 में से 3 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 1 गया 4, तो 466 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना कि कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट। थैंक यू।